अच्छा, बनता क्या नहीं है, मेन मेन क्या है प्रॉब्लम वो बताइए। क्या बनाना है, पीएससी बनाना है वॉइस में। देखिए आपको हम पढ़ा दिए थे पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट पढ़ाए थे, तो पास्ट इंडिफिनिट का बताए थे आपको कि सब्जेक्ट के बाद V2 रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इसी का अगर हम पीएससी बनाते थे तो ऑब्जेक्ट यहाँ आता था, इसके बाद क्या रहता था, वाज और वेयर रहता था, वाज और वर्ब, इसको वेयर में वर्ब पढ़ा जाता है, ठीक है, वाज और वर्ब। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता था, फिर बाय और सब्जेक्ट, ये ना रहता था। ये आपका पैसिव था यानी इंडिफिनिट में। लेकिन यहां पर जो हम आपको दिए हैं इंडिफिनिट, एक निगेटिव दे दिए हैं और ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। कैसे भी पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे सर उसको। किसको वही पढ़ना है? देखिए वेयर ये होता है, ये वेयर का मतलब कहाँ होता है, और ये जो आप लोग वेयर पढ़ते हैं इसको वर पढ़ा जाता है, वो और वर, ठीक है, तो वर पढ़ा जाता है, वाज और वर, ठीक है। देखिए आज जो हम लोग बना रहे हैं वो इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है, और इसके साथ साथ में आपका निगेटिव सेंटेंस भी है जो असर्टिव में है। देखिए अब जैसे कि अगर यहाँ पर जो ये सेट है, कहां पर है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका सेट है ये कौन सा स्ट्रक्चर पे सेट है, क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सा पे है? आप जानते हैं यानी यहाँ पर कौन सा होगा, डीड होगा शुरुआत में, यानी 5 से तो डीड ही होगा। डीड के बाद क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट। देखिए डीड है, डीड के बाद क्या लगा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ है, वर्ब। वर्ब यानी कौन सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कॉल। अगर दूसरा कोई रहता, अगर 2 होता तो कॉल्ड होता, थर्ड भी होता तो कॉल्ड होता, अगर 4 होता तो कॉलिंग होता, 5 होता तो यहाँ कॉल्स होता, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, उसके बाद ये सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी चीज को अगर हमको बनाना है पैसिव में तो यही ऑब्जेक्ट बाहर आएगा, तो ये डीड जो है, ये डीड तो डीड ही रहेगा, शुरुआत में ही रहेगा ना। अगर हम सीधा ऑब्जेक्ट कर ले तो फिर ये हमको कैसे पता चलेगा ये इंट्रोगेटिव है, गड़बड़ हो जाएगा। तो डीड का डीड ही रहता है, याद रखिएगा डीड रहेगा। इसके बाद जो मेरा चेंज होगा वो ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा था, क्या यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब लगा लें तो क्या लगना चाहिए, अरे वाज वेयर कहां गया, मेन तो वही यूज करना है पैसिव में, आपको वाज वेयर का ध्यान में रखना है। यहां पर आपको क्या लगाना है, इसके बाद वाज लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगाना है बताइए एक बात। वाज वेयर हमेशा शुरुआती में ना होगा, वाज वेयर अंदर का है हुआ, डीड के बाद वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां का आगे चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहां बनाएंगे तब समझ में आएगा, इसको छोड़ दीजिए। चलिए यहां सबसे पहला बनाइए, दे डिड नॉट कुक आवर फेवरेट फूड, ये तो बनाया आप लोग, बताइए क्या बनेगा। आप देखिए सबसे पहला काम क्या करिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजने का, मेन होता है वर्ब। सबसे पहला काम करिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोज लीजिए। तो पहले सब्जेक्ट कौन सा है, शुरुआत में जो लगा होगा वो सब्जेक्ट कहलाता है, सीधा सीधी ये हो गया। इसके साथ में ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पर ये तो निगेटिव के लिए नोट लगा हुआ है। कुक जो इसका है, कुक का मतलब होता है खाना बनाना, यानी बना रहा है, बनाने का चर्चा है, तो जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन का काम होगा उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसके बाद ये जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका। और आप जानते हैं यहां पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है। तो बताइए इनमें से क्या लिया जाए, आवर फूड लिया जाए, फेवरेट फूड, या फिर आवर लें या फेवरेट फूड लें, क्या लें बताइए। सभी ले लें, क्या ये एक साथ में है, अब ये पूछना चाहते हैं। अगर एक साथ में होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या ये एक साथ है? देखिए ये जो है आपको बताए थे कि जब पॉजेसिव केस रहता है तो पॉजेसिव केस अपने साथ साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर लेता है, ठीक है। और आप देखिए आवर जो ये पॉजेसिव केस है, इसके साथ साथ में नाउन, ये फेवरेट इसका ये फूड है, ठीक है ना। ये फूड के बारे में ये जो डिफाइन कर रहा है फेवरेट, ये किसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। यानी ये फूड के बारे में बतला रहा है कि फूड जो है वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। और ये जो आवर लगा हुआ है क्या फेवरेट के बारे में है, ये फूड के बारे में, ध्यान में रखिएगा। तो ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों यहां पर आएगा, और फेवरेट फूड। अब यहां पर क्या लगेगा बताइए, डिड हट जाएगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, तो डिड हट जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, वाज आएगा, वाज नॉट। अब कुक का भीतरी क्या होता है, कुकड,
कुक्ड बाय, अब ये दे जो है अगर वहां पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। बस यहां पर आइए, देखिए देखिए ध्यान में रखिएगा एक चीज हमेशा, निगेटिव के लिए डिड लगता है। जब हम लोग इसमें बनाते हैं, वॉइस में बनाते हैं, उसको चेंज करते हैं तो डिड हट जाता है। वो सिर्फ हेल्प करने के लिए था उसमें। जब इसमें मेरा वाज वेयर हाई है तो डिड का कोई काम है क्या, नहीं है, इसलिए इसमें नहीं आता है। मोस्ट पीपल डिड नॉट लाइक हिज मूवी। अब आप बताइए, यहां पर बताइए डिड आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, लाइक आपका मेन वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ भी आ गया उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या ये हिज मूवी एक साथ में जुड़ा हुआ है या अलग अलग है, बताइए। हिज मूवी है यानी उसका, जो उसने जो मूवी बनाया है, ठीक है, उसका मूवी, तो ये क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। इसको अलग नहीं कर सकते। ये अलग कब होता, जब यहाँ पर हिज नहीं हिम होता, ठीक है। हिम होता तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसा जाता है, और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजेसिव केस है, इसके साथ साथ में मूवी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हिज मूवीज, इज मूवीज। अब ये मूवीज है तो यहाँ पर वाज होना चाहिए या वेयर होना चाहिए, यहाँ पर वेयर होना चाहिए। अरे मूवीज है, प्लूरल सेंटेंस है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल का वर्ब भी होता है तो वर्ब होगा। अब इसके साथ साथ में नोट है तो नोट लगेगा। अब होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब कौन सा है, लाइक, तो लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड बाय। अच्छा, क्या ये बाय मोस्ट पीपल लगाने का जरूरत है, आप लोग से पूछना चाहते हैं, बताइए क्या ये मोस्ट पीपल लगाना जरूरत है इस पे या नहीं है। मूवीज हम लोग ही देखेंगे, ठीक है, कोई दूसरा नहीं देखेगा। अगर इसमें 3-4 प्रकार का होता है ना देखने वाला सेंस, तभी उनको लगाना पड़ता, ठीक है। कोई जानवर भी देखता नहीं है, 3-4 प्रकार का, जैसे कुत्ता भी देखता है, बिल्ली भी देखता है, घोड़ा भी देखता है, ठीक है। तो मूवी उस में थोड़ी देखता है, कोई इंसान ही देखता है मूवी, ठीक है। तो थिएटर देखने के लिए मूवी हम लोग जाते हैं, इंसान नहीं जाता है। तो ये सेंस आपको खुद समझना पड़ेगा, इसमें लिखना नहीं पड़ा है, ठीक है, लिखना नहीं है ये भी। चलिए थर्ड नंबर बताइए, दे डिड नॉट ओपन द थिएटर, ठीक है, थिएटर है। तो अब यहां पर बताइए, ये ओपन आपका वर्ब है, देखिए वर्ब मेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप वर्ब जैसे खोज लीजिएगा तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट ही आता है, और ऑब्जेक्ट ही आपको यहां लाना है। तो वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया द थिएटर, तो द थिएटर यहां आएगा, THEATRE, द थिएटर। अब थिएटर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वाज नोट। अब ओपन का B3 ओपन, अच्छा ईडी होगा ना, ओपेंड बाय डिम हो जाएगा। देखिए डिड, अब यहां पर आ गया आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में डिड सी कॉल यू लास्ट नाइट। अब इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अब ध्यान में रखिएगा कि यहां भी डिड हटा रहे थे, क्या यहां भी बचेगा डिड है, क्या बचेगा। जब ये इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव के लिए ना है, इंट्रोगेटिव के लिए डिड लगा है ना, तो मेरे पास इसमें पेसिंग बनाने के लिए वाज भी रही है। जब है तो हमको डिड का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप जानते हैं कॉल आपका क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ भी आ गया, ये सारा ऑब्जेक्ट है। क्या ये सब जुड़ा हुआ है कि इसको सबको ला ले, यहां ला ले, क्या बताइए। यू लास्ट नाइट, क्या ये सारा आएगा या कोई कौन सा आएगा बताइए, क्या ये जुड़ा हुआ है। देखिए यही है कि अगर आपको सब्जेक्ट वाला कोई चीज मिल जाए, आपको उसी को उठाना है, दूसरा कुछ सोचना नहीं। जैसे यहाँ पर हो जाता है मी, तो मी होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रहता तो हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन मी का अगर यहाँ पर माही रहता फिर नहीं बनता, फिर नहीं होता, तब सभी को लेना पड़ता। यहाँ पर जैसे यू है, यू का ऑब्जेक्ट रूप यू ही होता है, ठीक है, इसलिए यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यू आएगा, तो एक बात बताइए, यू के लिए वाज या वेयर, वही ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यही दिक्कत है, आप लोग बोलते ही नहीं, एक सर गलत बता रहे हैं। हम कुछ भी लिख दिया, आप बोल दिए सही है, इसीलिए बोले आप यहाँ बताएंगे तभी आपको बताएंगे, आप लोग कोई नहीं बोले गलत है, ठीक है। आपको देखिए जब यहाँ डिड हटा रहे हैं तो यहाँ भी हटाना पड़ेगा ना आपको। अगर यहाँ नहीं हटेगा तो यहाँ क्यों हटाएंगे, फिर क्वेश्चन है या नहीं है बताइए। अगर यहाँ हम हटा रहे हैं और यहाँ नहीं हटा रहे तो क्यों नहीं हटा रहे हैं, और यहाँ पर अगर लगा नहीं लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे क्यों लगा रहे हैं सर, सब तो एक ही है, वही सेंटेंस अलग अलग हो गया है। जो था पहले था एसएटी बना रहे थे, फिर इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव फिर निगेटिव बना रहे हैं, तो वही सेंटेंस ना है, एक ही सेंटेंस है। तो यहाँ हट रहा है तो यहाँ भी हटेगा।
ठीक है। ये डिड जो कर रहा है ये सिर्फ आपका सेंटेंस मेकिंग का काम कर रहा है, यानी बना रहा है सिर्फ सेंटेंस मिल करके, ठीक है। हाँ वो गलत लिखे थे, आप लोग बोले ही नहीं कोई गलत है, ठीक है। देखिए वर यू अब यहाँ पर डिड नहीं लगा सकते आप, ठीक है, डिड यहाँ पर हट जाता है, यही दिक्कत एक। देखिए आपका दिक्कत कहाँ पर आएगा, एक इंट्रोगेटिव में, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, और एक पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, यही गड़बड़ाइएगा, क्योंकि इसमें दोनों में उसमें डू डज यूज होता है और यहाँ पर डिड होता है यूज, यही गड़बड़ है। और वो देखिए डू डज इसलिए लगता है क्योंकि निगेटिव सेंस देने के लिए यूज किया जाता है, निगेटिव अकेला नहीं आता है, वो सीधा उसका है, वो वर्ब के साथ डायरेक्टली यूज में नहीं आता है, उसके साथ साथ कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और इसके साथ इंडेफिनिट के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, कोई नहीं है, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब ही आ जाता है, और वर्ब डायरेक्टली आप लोग यूज कर ले सकते हैं इसमें, इसलिए डिड आता है इसमें, ठीक है। देखिए वर यू, अब यहाँ पर यू आ गया, इसके बाद क्या लगना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या लगाइएगा आप, कॉल का कॉल्ड। अब यहाँ पर बाय किसके द्वारा, सी के द्वारा, यहाँ पर हर हो जाएगा। अब ये लास्ट नाइट, लास्ट का लास्ट उतार दीजिए, लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट। देखिए डिड दे टेक हिम टू द हॉस्पिटल, अब यहां पर बताइए सब्जेक्ट का स्थान पे क्या आना चाहिए। अब सबसे पहली बात बता लीजिए इसमें कि वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब टेक है। टेक का मतलब जाना होता है या लाना होता है, टेक का मतलब पकड़ना भी होता है, ठीक है। तो यहां पर जो आप अगर पकड़ना समझ लीजिएगा टेक का, तो समझ लीजिए हॉस्पिटल को पकड़ के ला रहा है। डिड दे टेक हिम टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर टेक का अर्थ होता है ले जाना, ठीक है, यहाँ पर ले जाना है, पकड़ना मत समझिएगा। अब बताइए इसमें, अच्छा देखिए टेक आपका वर्ब हो गया ना, हम क्या बोले, वर्ब के बाद कुछ भी आगे ये सारा क्या कराता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, क्या ये सभी आपस में जुड़ा हुआ है, अभी बोले अगर हिज होता तो सब जुड़ा हुआ होता, हिज नहीं है, हिम है, तो ये ऑब्जेक्ट रूप है, तो हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, और जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही के लिए क्या आता है, वाज आता है, तो हम लोग वाज यूज करेंगे पहले, तो वाज ही। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो टेक का टेकन होता है, टेकन। अब बाय किसके द्वारा, तो दे का देम हो जाता है, देम अब कहां ले जा रहा है, टू द हॉस्पिटल। देखिए कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिए, अगर कुछ भी होगा क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड तो आप जरूर पूछिए हमसे। 6 नंबर में है, 6 नंबर में सबसे पहले आप लोग बताइए इसमें मेन वर्ब कौन सा है, इनवाइट है। इनवाइट का मतलब बुलाना है, न्योता देना होता है। डिड ही इनवाइट यू टू द पार्टी, क्या उसने आपको इनवाइट किया है पार्टी के लिए। तो अब यहाँ पर है इनवाइट, अब जान गए वर्ब है, तो वर्ब के बाद कुछ भी आगे ये सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, तो बताइए क्या लाएं, यू लाएंगे ना, यू के साथ साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, जब यू लाएंगे तो यू के लिए क्या लगता है, वर, तो पहले वर लगाना है क्योंकि ये आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, इसीलिए यू हो गया इनवाइट का इनवाइटेड, इनवाइटेड बाय ही, यहां पर आएगा हिम। अब कहां इनवाइट कर रहा है, टू द पार्टी। 7th नंबर, व्हाट डिड यू डिस्कस इन माई एब्सेंस, मेरे गैर मौजूदगी में क्या तुमने डिस्कस किया, ये ठीक है। तो अब यहां पर बताइए इसमें मेन वर्ब कौन सा है, डिस्कस करना, बातचीत करना, ठीक है, कि मेरे गैर मौजूदगी में आपने कुछ बात किया है, तो बातचीत किया है, डिस्कस है, आप जानते हैं कि ये क्या है, आपका मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब के बाद कुछ भी आया ये सारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब यहां पर बताइए क्या लाइएगा, देखिए व्हाट तो रहेगा ही ना, ये आपको ध्यान में रखेगा, ये सब अगर व्हाट डिड ये सब कभी चेंज नहीं होता है, ये जहां है उसको वहीं यूज करना है। जैसे यहां पर व्हाट है तो पहले व्हाट लग ही जाएगा, और यहां पर जो अब लगेगा वाज वेयर, वो वहां से जो लाएंगे हम यहाँ उसी के अनुसार यूज करेंगे, करेंगे ना। तो बताइए क्या यूज करिए, अब यहां पर है, आप जानते हैं ये वर्ब है, आपके पास अब मजबूरी हो गया है कि इन माई एब्सेंस क्या ये जुड़ा हुआ है या नहीं है, माई तो पॉजिटिव केस है, माई के साथ साथ में आपका यहाँ पर ये नाउन लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये अलग तो नहीं कर सकते आप, क्या ये इन इसके साथ में रहेगा या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, हाँ क्या रहेगा इन। अगर समझ लीजिए कि इन आप यहां से यहां नहीं लाते हैं, तो इन कहां लगाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
तो आपको इन को भी उठा करके यहां लाना पड़ेगा। और जब माई एब्सेंस आप जान रहे हैं ये सिंगुलर है, तो यहां पर क्या लगना चाहिए? वाज इन माई एब्सेंस, एब्सेंस। अब यहां पर लगना चाहिए क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो डिस्कस का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डिस्कस्ड। अब किसके द्वारा? तो बाय यू। कोई दिक्कत है? व्हाट वाज इन माई एब्सेंस डिस्कस्ड बाय यू। मेरे एब्सेंस में क्या डिस्कस हुआ है? शी कॉल्ड मी लास्ट नाइट। उसने पिछले रात कॉल किया। तो अब इसमें बताइए मेन वर्ब इसमें कौन सा? कॉल्ड। आपको मेन वर्ब दिख रहा है? मेन वर्ब के बाद ये सारा जितना भी ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से क्या लाना चाहिए आपको बताइए? यहां मी लाना चाहिए। हम क्या बोले? अगर यहां पर माई होता तब नहीं आता, माई के साथ साथ में ये जुड़ा होता, लेकिन माई नहीं है, मी ऑब्जेक्ट ग्रुप है। जब ऑब्जेक्ट ग्रुप होता है तो डायरेक्टली आप यहां ला लीजिए आई। अब आई है तो आई के साथ क्या लगना चाहिए? वाज। आई वाज। अब यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कॉल का कॉल्ड ही होता है थर्ड फॉर्म। कॉल्ड बाय, अब सी के द्वारा यानी हर, लास्ट नाइट। ध्यान में रखिएगा कि ऊपर में सेंटेंस जिस फॉर्म में बना है उसी फॉर्म में हमको पैसिव में भी चेंज करना होता है। He phoned me 15 times last night. उसने मुझे 15 बार पिछले रात को कॉल किया। होता है, क्या करिएगा, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। नहीं मानता है बाबू सोना, है नहीं मानता तभी इतना बार कॉल करेगा? नहीं करेगा कभी, एक बार में तो मानिएगा क्या? नहीं मानता तब कॉल पे कॉल, मान जाओ मान जाओ। ठीक है, ही फोन्ड मी। अब आप बताइएगा यहाँ इसमें से वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब कौन सा है? फोन्ड। ये आपका मेन वर्ब है। इसके बाद ये सारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये सारा में से क्या आना चाहिए? यहाँ पर मी आना चाहिए। देखिए मी आना चाहिए यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे? आई। आई के साथ क्या लगेगा? वाज। फोन्ड का B3 क्या होता है? फोन्ड ही होता है। फोन होता है B1, B2 और B3 सेम होता है। फोन्ड बाय, अब किसके द्वारा? हिम के द्वारा किया गया है। लड़का ही करता है कॉल, लड़की नहीं करती है। ठीक है, ये ऐसे भी सिंपल है। 15 टाइम्स लास्ट नाइट, क्योंकि भाव लड़का नहीं लड़की खाती है। दिक्कत ये है। कौन? देखिए, डिड यू जस्ट अब्यूज मी, क्या तुमने अभी गाली दी? अब यहां पर आप बताइए, ये भी आपका क्या इंट्रोवेटिव है, तो इसको भी इंट्रोवेटिव बनाना है। तो आप बताइए इसमें मेन वर्ब कौन सा है? कौन सा है? अब्यूज। ये जस्ट है, ये अब्यूज है, नहीं है। जस्ट हो गया। जस्ट प्रीपोजिशन है। ठीक है, एब्यूज देखिए हम क्या, जस्ट का मतलब तुरंत होता है। तुरंत में कौन सा काम है? कोई काम है? चर्चा है कोई भी नहीं है। एब्यूज में है कि गाली देना, उसमें रंग बिरंगा होता है, काम होता है इसमें। समझ रहे हैं? काम में तो काम को ही वर्ब मानेंगे, तो ये आपका वर्ब है। तो अब तो एक ही तो बचा है, किसी को लेना पड़ेगा आपको। आप ध्यान में रखिएगा कि वर्ब के बाद वाला ही को लेना है बाहर। ठीक है, पहले वाला नहीं लेना है। तो मी यहां आएगा तो आई। आई के लिए क्या लगता है? वाज। आई हो गया। B3 क्या होगा? एब्यूज्ड। अभी ये जस्ट है तो जस्ट पहले आप लगा लीजिए, जस्ट एब्यूज्ड। जस्ट एब्यूज्ड बाय यू। ये क्वेश्चन मार्क है। वी डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम। ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है और ये एनीथिंग है, तो एनीथिंग चेंज होकर करके नथिंग में हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा सा इसको दे दिया एक आपको समझने के लिए। देखिए, इसमें से आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ये एनीथिंग आपका मेन यहां पर आएगा। टू हिम से कोई कनेक्शन नहीं है उसको, तो यहां पर एनीथिंग चेंज होकर के नथिंग में हो जाता है, क्योंकि नथिंग ये बना देता है कुछ नहीं। ठीक है, और यहां भी आपका नोट का अर्थ नहीं था और एनीथिंग का मतलब बहुत कुछ था। ठीक है, तो यहां नथिंग हो गया। देखिए, नथिंग वाज, नथिंग वाज। अब यहां पर B3 क्या होगा? से का सेड। नथिंग वाज सेड। अब बाय किसके द्वारा? अस के द्वारा। वी का अस होता है टू हिम। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। आज वाला बना तो
क्वेश्चन नंबर 10 सर 10 नंबर में आई जस्ट उसके कोई सब्जेक्ट के बाद वर्ब में रहता है जस्ट टू वर्ब देखिए वर्ब को ही डिफाइन करने के लिए प्रीपोजिशन आता है ना, आता है कि नहीं? तो ये वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन अगर नहीं लगाते तो प्रीपोजिशन याद रखेगा, प्रीपोजिशन का एक ही रूल होता है कि वर्ब के पहले लगता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। प्रीपोजिशन है, मतलब तुरंत बोल रहा है, ये प्रीपोजिशन है। जस्ट हो गया, ये सब जितना भी है इसे मतलब हमेशा वर्ब के पहले लगता है। तो आप इसको जस्ट अगर यहां से हटाइएगा तो कहां ले जाइएगा? कहीं नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका आज ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अभी टाइम है ठीक। हाँ बनेगा ही, प्रैक्टिस करेगा तो काहे नहीं बनेगा। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का, अच्छा आप लोग सबसे पहले पास्ट हटा लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप लोग किसी को अगर स्ट्रक्चर याद हो तो बताइए। देखिए यही, देखिए रिलेट करिएगा ना, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। देखिए अगर प्रेजेंट का बनाइएगा तो सब्जेक्ट के बाद इज एंड आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है, यही ना है। अब देखिए इज हमारा क्यों लगा था? क्योंकि प्रेजेंट में था। अब ये हम क्या बना रहे हैं? पास्ट। जब पास्ट बना रहे हैं तो इज एंड आर के लिए पास्ट वर्ब में क्या आता है? वाज और वर, बस खत्म हो गया, और कुछ ही नहीं है इसमें। दोनों एक ही तरह से चलता है, जो आपका प्रेजेंट है वही पास्ट है। ठीक है, बस वर्ब का डिफरेंस है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा एक्टिव में, ये बनेगा सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। अब देखिए इसी का अगर हम पेसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? अगर हमको पेसिव बनाना है तो इतना हम तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा हम क्या क्या कर रहे हैं पेसिव में। आप कुछ सोच के बताइए कि कैसे बनेगा पेसिव, बताइए, कुछ दिमाग लगाइए। देखिए इतना तो जानते ही आप, हमेशा देख रहे हैं हम हमेशा ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं। ठीक है, लेते हैं कि नहीं? क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए जो टेंस हम लोग बनाते हैं, टेंस में जो सब्जेक्ट लेते हैं वर्ब में वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब उल्टा होता है। इसका अर्थ है कि जो हम लोग, देखिए कभी कभी आप किसी से बात करते होंगे तो बोलते होंगे उसको सीधा सीधा नहीं बोलिए, तो घुमा फिर बोलिए, बोलते हैं ना, घुमा फिरा के बोलना। तो घुमा फिरा के बोलना ही इनडायरेक्ट है, आप जो ये पैसिव बोलते हैं। ठीक है ना, यानी आप बोलते वही चीज है लेकिन थोड़ा सा घुमा देते हैं वर्ड को। ठीक है, हाँ। अब देखिए जैसे हम डायरेक्टली बोलते हैं मैं जाता हूं, अब यही चीज घुमा के बोलेंगे तो मेरे द्वारा जाया जाता है, होता वही चीज है, वही चीज है, सेम चीज हम बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए यहां करिएगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है तो यहां आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वाज वेयर इसमें है तो वाज वेयर तो रहेगा ही ना। वाज वेयर के साथ क्या लग जाएगा? एक बीइंग लगेगा, थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। देखिए इस चीज से आपको याद आ जाना चाहिए क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद आ जाना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए? क्योंकि सिर्फ वाज वेयर हटा करके अगर इजएमआर जोड़ दीजिएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर याद हो तो बताइए। ऑब्जेक्ट के बाद इजएमआर के साथ बीइंग प्लस बी3 बाय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये सारा आपका पैसिव का ही है, उसका है, कंटिन्यूअस का ही है, प्रेजेंट का ही है। सिर्फ पास्ट करने के लिए हम वाज वेयर यूज किए हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं है कुछ भी। यही तो बोले, आप रिलेट करके चलेगा ना सारा बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा इसको। नहीं यार क्या पढ़ाएंगे, ठीक है जाइए। ठीक है, द पीपल वॉज बीटिंग द थीफ। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये सारा ऊपर पे एक्टिव वाला पे बेस्ड है। ठीक है, आपको ये बनाना है पैसिव। जब पैसिव बनाना है तो आप जानते हैं कि जो मेरा इसका सब्जेक्ट था वो लास्ट चला गया, जो इसका ऑब्जेक्ट था वो शुरुआत आ गया, तो हमको भी यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको शुरुआत करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर बीटिंग जो है आपका मेन वर्ब है, इसके बाद ये जो है आपका थीफ,
ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमको यहां लाना है, तो क्या लाएंगे, द थीप वाज के साथ साथ क्या लगाना है, बीइंग। द थीप वाज बीइंग। अब यहां पर है बीट का, बताइए 3 क्या होता है, क्या होता है, बिटन। ठीक है, बिटन। अच्छा, बाय द पीपल लगाना जरूरी है इसमें, नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आदमी को मारेगा कौन, आदमी ही मारेगा। ठीक है, तो बाय द पीपल आप यहाँ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों सही है? नहीं नहीं, ये दूसरा बात, थीप को, चोर को गैया आके मारेगी, चोर लगा हुआ है तो थीप है। ठीक है, तो आदमी ही मारेगा। हाँ, तो पुलिस मार सकता है, आप लिख सकते हैं वो चीज भी। ठीक है, लेकिन आप देखिए एक सेंस लेकर के चलिए। ठीक है, कि आप यहाँ पर मतलब कि बाय द पीपल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, आपको दोनों समझना। ये जब आपका ऑप्शन रहेगा ना, तो ऑप्शन के हिसाब से चलेगा। ऑप्शन में या तो पुलिस देगा तो ठीक है, पीपल देगा तो भी ठीक है। राम वॉज टीचिंग मी हिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो राम को पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट मेरे द्वारा, राम पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर क्या लाना है, आप टीचिंग जानते क्या है, वर्ब है। इसके बाद ये सारा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मी यहाँ पर आपका क्या है बताइए, ये मी ऑब्जेक्ट रूप है ना, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है ना, तो आप मी को डायरेक्टली कर सकते हैं ना यहाँ पर, आई वॉज बीइंग, टीच का भीतरी टाउट, यही तो याद करिए इसको, टाउट। अगर ये याद, थर्ड फॉर्म अगर याद नहीं हुआ तो सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें खाली थर्ड फॉर्म यूज करना है, दूसरा कोनो नहीं। ठीक है, टाउट बाय किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो राम के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट। सोहन बाज बीटिंग राम, सोहन राम को मार रहा है। तो आप जानते हैं यहां पर बीटिंग क्या है, वर्ब है, तो राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो राम यहां आ जाएगा। राम वाज बीइंग, बीट का बीटन, बीटन बाय किसके द्वारा, तो सोहन। बाय का अर्थ द्वारा निकलता है। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम फॉर द पार्टी, मैं अपना रूम साफ कर रहा हूं पार्टी के लिए। तो आप यहां पर क्लीनिंग जानते हैं वर्ब है, तो वर्ब के बाद माई रूम फॉर द पार्टी एकदम ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये सारा लगा दें, तो क्या लगाना चाहिए, सभी आ जाएगा। माई रूम फॉर द पार्टी सब जुड़ा हुआ है, माई के साथ साथ रूम जुड़ा हुआ है, लेकिन फॉर द पार्टी थोड़ी जुड़ा हुआ है। हाँ, तो ये फॉर द पार्टी अलग है इससे, तो आपको सिर्फ यहां पर लाना है माई रूम। माई रूम वाज बीइंग, क्लीनिंग का भीतरी क्या होता है, क्लीन्ड। ठीक है, क्लीन का बिफोर ए क्लीनिंग है, भीतरी क्लीन्ड होता है। क्लीन बाय मी फॉर द पार्टी, फॉर द पार्टी। ठीक है, 5 नंबर, वी वर स्टडिंग इंग्लिश सब्जेक्ट बाय द टीचर। ठीक है, हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा। तो यहां पर क्या आना चाहिए, स्टडिंग आप जानते हैं वर्ब है, वर्ब के बाद ये कुछ भी है, ये सारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां हमको क्या लाना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट बाय द टीचर, या खाली इंग्लिश सब्जेक्ट लाए, क्या लाए बताइए। देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट से बाय द टीचर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इसको सीधा यहां लाइए, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वाज के साथ बीइंग, इंग्लिश सब्जेक्ट वाज बीइंग। अब यहां पर टीच है, स्टडी है। ठीक है, तो स्टडी है, तो स्टडी नहीं होना चाहिए था, लेकिन टीच होना चाहिए था। चलिए लिखे हैं, तो चलो चलिएगा। स्टडिंग का भीतरी क्या होता है, स्टडीड, STUDIED होता है, ध्यान में रखिएगा, वाई हट के ID लगता है, IED, स्टडीड। अब बाय अस और बाय द टीचर। सिक्स नंबर में, द पुलिस वॉज बीटिंग द थीप। ठीक है ना, पुलिस चोर को मार रही है, द थीप यहां आएगा। द थीप वाज बीइंग बीटन। अब यहां पर आप बाय द पुलिस, बाय द पीपल, जो लगाना है आप लगा लीजिए, दोनों सही होगा, या नहीं भी लगाइएगा तो भी सही होगा।
द पीपल वॉज कटिंग द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल को काटा जा रहा है पीपल के द्वारा, आदमी के द्वारा। द पीपल यहां आएगा, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वॉज बीइंग, अच्छा कटिंग का भीतरी क्या होता है? कटी होता है, तीनों फॉर्म इसका, कट कट कट, कटिंग कट्स, ठीक है, तो कट ही होता है, कट बाय द पीपल। द मैच वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में मैच खेला जा रहा है। तो आप जानते हैं प्लेइंग आपका यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद इन द ग्राउंड आपका एकदम सब्जेक्ट बन जाएगा, यहां लाइए, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड वॉज बीइंग, प्लेइंग का प्लेड होगा, प्लेड बाय मैच, बाय द मैच, ठीक है, उतार लीजिए इतना आप लोग, फिर ये खत्म हो गया। इसके बाद दो तो फॉर्म और बचा है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसको खत्म करके